हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर भारतीय विद्यापीठ 5 इयर्स एंड 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 30 डेज फ्रॉम जीरो। सो एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो आ चुके हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी कर दी थी। आपका जो एग्ज़ाम है, डेट ऑफ द एग्ज़ाम जो है वो है 22 जून 2025। तो एग्जैक्टली आपके पास 1 मंथ है टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, विच इज़ अ लॉट। आई थिंक 1 मंथ जो टाइम है वो बिल्कुल परफेक्ट है टू प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक द लॉ एंट्रेंस एग्जाम, बिकॉज इतना ही टाइम रिक्वायर्ड होता है। बट येस, यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। यू हैव टू स्टडी फॉर 12 to 14 आवर्स इफ यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस। एंड इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स ऑलरेडी, तो कुछ कुछ होगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, कुछ होगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा। सो बड़े आराम से प्रिपरेशन हो जाती है। अगर आपको भारतीय विद्यापीठ पुणे के मॉक टेस्ट चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, मैं मॉक टेस्ट ले आऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। बट उससे पहले लेट्स सी कि पेपर होता कैसे है। दैट इज द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर। बेसिकली कंप्यूटर पे ये पेपर होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आपको मॉक टेस्ट लेते हैं आपके loggery.in पर। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। 1 मार्क मिलता है हर एक क्वेश्चन के लिए और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। पेपर जो होता है वो इंग्लिश में होता है। अगर हम पेपर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से ऑल आर एमसीक्यूज। कोई भी क्लैट वाला पैटर्न टाइप नहीं है। सिलेबस में भी सेम हो, बट मतलब टॉपिक्स कुछ सेम हो सकते हैं, बट पैटर्न एमसीक्यू टाइप रहता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 25 क्वेश्चंस आते हैं हर एक सेक्शन में से। इंग्लिश में, लीगल एप्टीट्यूड में, एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल, करंट लीगल न्यूज़ एंड जनरल नॉलेज, सोशल साइंसेज विद एन एम्फेसिस ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। अब सोशल साइंसेज देखकर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी मेजर सब्जेक्ट, जो आपने सिविक्स की फॉर्म में भी पढ़ा होता है 10th क्लास के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ लोगे तो 25 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाओगे। करंट एंड स्टैटिक जीके है, लीगल एबिलिटी, ये सब चीज़ें जो नॉर्मली हर एग्जाम में होती हैं। टाइम टेबल से समझेंगे कि आपको इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई करो कि आप जो है जून 2024 से लेकर के जून 2025, दैट इज अराउंड 15 जून 2025 तक के करंट अफेयर्स कवर कर पाओ। बट अगर आप इतने सारे करंट अफेयर्स नहीं कवर कर पा रहे हो तो आप जो है एटलीस्ट जनवरी 2025 टू जून 2025 के करंट अफेयर्स को अच्छे से कर लीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो लेक्चर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल है loggery.in पर। आप जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनका बंडल भी खरीद सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे मंथ्स मिल जाएंगे जस्ट फॉर ₹1500। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप हर मंथ को अलग से भी खरीद सकते हैं। एंड येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये वीडियो लेक्चर्स देखें, अपने नोट्स बनाएं और अच्छे से अपनी करंट अफेयर्स जो हैं उसको कंप्लीट करें, ठीक है ना। मैंने वैसे बहुत यहाँ पर टाइम दिया करंट अफेयर्स को। आप 2-2 महीने को भी 5-5 दिन में हमारी वीडियोस देखकर कवर कर सकते हो। आई कैन गारंटी यू, बहुत सारे बच्चों ने ये किया है और आप भी ये कर सकते हो। तो मैक्सिमम मंथ्स को पढ़कर जाएं ताकि आप करंट अफेयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। उसके बाद आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी अच्छे से करनी है और एमसीक्यूज भी अच्छे से पढ़कर जाने हैं। आप इसके लिए मेरा कोर्स ले सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर कोर्स नहीं लेना चाहते तो यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स आती हैं, उसके अंदर से आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी प्लस एमसीक्यूज पढ़ सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप हमारा कोर्स खरीदें, बिकॉज आई नो आप भारतीय विद्यापीठ का एग्जाम दे रहे हैं तो आपने बहुत सारी ट्राइज ऑलरेडी कर ली हैं फॉर डिफरेंट एग्जाम्स। एंड अगर आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी नहीं है तो आप मेरा कोर्स खरीद लीजिए, जिसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेक्चर्स के फॉर्म में समझाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रोवाइड करे हुए हैं और फिर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिल जाते हैं और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में। तो बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस कोर्स के अंदर आपको भर भर के दी जा रही है। आप ऑलमोस्ट 1000+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, जो कि आप अटेम्प्ट जब करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा इतने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए। एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे। उसके बाद आता है आपका टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, लीगल अवेयरनेस, एमसीक्यूज। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल अवेयरनेस, एमसीक्यूज जो हैं उसके लिए अगर आपके पास LA एंड LR बाय विली की बुक है, आप उसमें से ये पढ़ सकते हैं, जिसमें से थ्योरी, क्वेश्चंस। अगर आप यूनिवर्सल्स की बुक ले रहे हैं तो लीगल अवेयरनेस, एमसीक्यूज आप यूनिवर्सल्स में से कर लीजिए। एंड टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ अच्छे से पढ़ सकते हैं आप LA एंड LR बाय विली की बुक में से। उसके बाद आता है इंग्लिश का पार्ट। इंग्लिश के पार्ट में एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट,
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये वाला जो पार्ट है आपका, वो आप बुक में से कर सकते हैं, नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, या फिर कोई भी और आपके पास बुक है जिसमें ग्रामर के रूल्स अच्छे से दिए हों, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप मॉक टेस्ट, जो मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगी, उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा जीके का पार्ट, दैट इज स्टैटिक जीके, जिसमें साइंस, हिस्ट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंपॉर्टेंट डेज, एंड देन आ जाता है ज्योग्राफी एंड स्पोर्ट्स। अभी यहाँ पे इंग्लिश में प्रेपोजिशंस और टेंसेस भी हैं, मैंने कलर कोड कर दिया इसको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी स्टैटिक जीके है वो आप यूनिवर्सल्स की बुक में से कर सकते हैं, प्लस अरिहंत 2750 की जो बुक आती है एमसीक्यूज की, उसमें से आप ये सारे के सारे टॉपिक्स लगा कर जाएंगे। यस, फॉर स्टैटिक जीके, क्योंकि हम थ्योरी मिस कर रहे हैं, हम एमसीक्यू ज़्यादा पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी, ऑड वन आउट, पजल टेस्ट। ये वाले जो टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स आप अरिहंत की स्पेसिफिक बुक आती है लॉजिकल रीजनिंग की, उसमें से आपको कवर करने हैं। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स के लिए आप loggery.com पे जा सकते हो, वहां पर मैंने 2 पीडीएफ शेयर करे हुए स्टडी मटेरियल सेक्शन में, वहां से आप ये लर्न कर सकते हो, और 2 वीडियोस यूट्यूब loggery पर मिल जाएगी, वहां से आप लर्न कर सकते हो। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए हमारे, तो आप कॉमेंट्स में बता दीजिए, मैं जल्द से जल्द मॉक टेस्ट ले आऊँगी। सो येस, दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। आपके पास बहुत सारा टाइम है टू कवर द सिलेबस, 1 मंथ मोर देन इनफ है, ठीक है। ढेर सारा पढ़िए, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे पढ़िए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंस्टा पे मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं, वहां पर मैं IM लॉगरी के नाम से हूँ। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे, इस भारतीय विद्यापीठ पुणे वर्थ इट, क्या हमें यहाँ पर जाना चाहिए? देखिए, अगर आप टॉप लॉ स्कूल्स में आपको एडमिशन मिल रही है, जैसे NLUs में मिल रही है, अगर हम 5 ईयर लॉ की बात करें, आपको ILS पुणे, GLC मुंबई, SLS में से आपको पुणे, नोएडा, नागपुर मिल रहा है, या आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली मिल रहा है, जहाँ पर प्लेसमेंट्स है, जिनको मैं अच्छा कॉलेज बोलते आ रही हूँ, चाहे वो 3 इयर्स में हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल रहा है, NLSIU बैंगलोर मिल रहा है, NLU उड़ीसा, तो ऑब्वियसली आप उन कॉलेजेस के लिए जाएंगे। बट अगर आपको टॉप नॉच कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो दिस इज़ अ गुड कॉल, आप यहाँ के लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आप जो मेहनत करेंगे, इंटर्नशिप्स, लीगल स्किल्स एक्वायर करना, वो आप पे डिपेंड करता है, बट ये कॉलेज भी अच्छा है। सो यू कैन गो फॉर भारतीय विद्यापीठ पुणे, एंड या दैट्स इट। Thank you for watching the video.